वैक्सीन ना लगवाई तो तनख्वाह बंद। सरकारी मुलाजमीन के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आला सिंध कहते हैं जुलाई की तनख्वाह से अमल दरामद होगा। मुल्क भर में 18 साल से जायद उम्र के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। वैक्सीन सेंटर्स पर नौजवानों का रश। असद उमर कहते हैं अब तक 25 करोड़ डॉलर्स की वैक्सीन खरीद चुके हैं। वैक्सीन लगवाएं ताकि पाबंदियां जल्द खत्म हो सकें। कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 92 अमवात। 2028 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। बेनज़ीर काबिल एहतराम है। सियासी लीडरों के नाम पर पैसे तकसीम होने का अमल बंद होना चाहिए। सेनेट इजलास में अली मोहम्मद खान का इजहार ख्याल। सानिया नश्तर कहती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक एक्ट है, आज भी वैसा ही है। तस्वीर अदालत ने हटवाई। यूसुफ रज़ा गिलानी ये कहते हैं कि दूसरों के काम पर अपना नाम ना लगाएं, अच्छा काम करें, सपोर्ट करेंगे। तनख्वाह की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कहा 1 साल में आटा 28%, चीनी 21% और मुर्गी का गोश्त 60% महंगा हुआ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन हर मामले में कन्फ्यूजन का शिकार है। अपोजिशन पार्लियामान में आए और इंतखाबी इस्लाहात समेत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे तो खुश आइन होगा। शहबाज गिल ने कहा कि करप्ट टोले की करप्शन की दुकानें बंद हो चुकी हैं। हुकूमती कामयाबियों से करप्ट टोला बेचैन है। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मजीद 15 चेयरमैनों के नामों पर इत्तेफाक। रजा रब्बानी चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता होंगे। एजाज चौधरी इंसादी मुनशियात कमेटी के चेयरमैन होंगे। दिफाई पैदावार कमेटी की चेयरमैनी सेनेटर दिलावर खान को मिली है। इरफान सिद्दीकी तालीम व तरबियत कमेटी और साजिद मीर उमूर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होंगे। नाब के मुताबिक खुर्शीद शाह के अहले खाना ने 140 गैर मुल्की दौरे किए। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत पर जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। खुर्शीद शाह के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सफरी अखराजात और तफसीलात रेफरेंस का हिस्सा नहीं। सफरी अखराजात का नाब ने इल्ज़ाम ही आयद नहीं किया। फैमिली मेंबरान की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक क्या कहेंगे? जस्टिस सरदार तारिक का इस्तफसार। ये सब टैक्स गोशवारों में वाज़े है। वकील का जवाब। आमदन से जायद असासों का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी। 17 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। अदालत ने चेयरमैन नाब को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस पेश करने का हुक्म दे रखा है। दरख्त इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। आने वाली नस्लों के लिए 10 अरब दरख्त लगाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का सुख चैन गारत कर दिया। रात शहर के मुख्तलिफ इलाके फिर बिजली से महरूम रहे। सखर, कश्मोर, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश से भी बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। इस्लामाबाद में बारिश से बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अक्सरियत खत्म। 12 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा करीब। इजरायली इत्तेहादी जमातों का बारी बारी वज़ीर आज़म का ओहदा रखने पर इत्तिफाक। हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में मतलूबा अक्सरियत हासिल हो गई। इजरायली अपोजिशन लीडर का दावा। नाफ्ताली बेनेट को नया वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। और इंतजार पर इंतजार, लेकिन कोई हल ना निकल सका। यूएई सरकारी दफातर बंद हो गए। पीएसएल इंतजामिया राह तकती रह गई। भारतीय प्रोडक्शन स्टाफ की इजाजत पर पीसीबी और अबू धाबी की वजारत सेहत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात आज फिर होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और लाहौर की टीमों ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।